ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त एबीपी रिपोर्ट का हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां लगातार 12 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी है। परीक्षा में धांधली और व्यवस्था में सुधार को लेकर ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं। आज छात्रों ने सीएम आवास के घेराव का ऐलान किया है। ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन से जुड़े छात्रों का ये मार्च सुबह 11 बजे पटना के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास के लिए निकलेगा। छात्रों के इस मार्च को पुलिस ने इजाजत नहीं दी है, इसीलिए पटना की सड़कों पर आज टकराव का माहौल दिख सकता है। इस मार्च में भारी संख्या में छात्रों के शामिल होने की संभावना है। 14 छात्र संगठनों के अलावा विपक्ष की पार्टी आरजेडी ने भी इस मार्च को अपना समर्थन दिया है। कल तेजस्वी यादव ने धरनास्थल पर पहुंचकर भी छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। तो 12 दिन से जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगे क्या हैं, आपको बताते हैं। बीपीएससी की परीक्षा रद्द की जाए, ये छात्र मांग कर रहे हैं। बीएसएससी से संविदा वेटेज को हटाया जाए। भर्ती की आयु सीमा 45 साल की जाए। भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो। टीआरई 4 में सिर्फ एक परीक्षा, टीआरई 4 से नेगेटिव मार्किंग को हटाया जाए। भर्ती में 90% डोमिसाइल नीति और लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाए। साथ ही दरोगा भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता परीक्षा की मांग भी ये छात्र जो आंदोलन पर बैठे हुए हैं कर रहे हैं। ने मांग रखी टीआरई 4 में सिर्फ एक परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग हटे, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो, रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जांच हो, उम्र सीमा में छूट दी जाए। शिक्षा सचिव है राजीव रोशन सर, उन्होंने कहा कि बीपीएससी का कहना है कि हम अपनी सभी परीक्षाओं में पीटी मेंस लागू कर रहे हैं। निगेटिव मार्किंग हटाने की भी हमने मांग रखी। शिक्षा सचिव महोदय का कहना था कि सिलेबस में बदलाव किया जा सकता है। तो ये जो सिलेबस है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे? तो अभ्यर्थियों से हम बात करेंगे, मीटिंग करेंगे। अगर अभ्यर्थी इस सिलेबस को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आगे हम लोग सोचेंगे क्या करना है। अगर अभ्यर्थी नहीं करेंगे, एकल परीक्षा पर ही अड़े रहेंगे। अगर अभ्यर्थी कहेंगे कि धरना जारी रहे तो हम लोग जारी रखेंगे। छात्रों ने आज बिहार में सीएम आवास के घेराव का ऐलान किया है। इसको लेकर बड़ी हलचल है। बड़ी खबर यह है कि सरकार ने टीआरई 4 की एक परीक्षा कराने पर तो सहमति नहीं दी है, लेकिन सिलेबस में बदलाव के लिए सरकार तैयार है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को चिट्ठी लिखी है। सरकार ने बीपीएससी से कहा है कि पीटी परीक्षा में छात्रों की मांग के हिसाब से 50% बाल मनोविज्ञान और 50% जीके जीएस के सवाल पूछे जाए और इनमें 30% प्रश्न बिहार से जुड़े हुए हों। सदन हो, सड़क हो, इसको लेकर के जो है आप लोगों की बातों का, आप लोगों की मांगों को हम लोग जो है उठाने का काम करेंगे। और आप लोगों का जो अधिकार बनता है, जिसमें कि कई मांगे हैं, अनुकंपा में उम्र सीमा की बाध्यता समाप्त करने की जो मांग है, इसको भी हम लोग जो है मजबूती के साथ जो है उठाने का काम करेंगे। मौजूदा जो सरकार है उसके कथनी और कथनी में भारी अंतर। हम लोग चाहेंगे कि सरकार द्वारा रिप्रेजेंटेटिव वहां करके उनके तरफ से कोई आकर के आप लोगों से बात करे और आप लोगों की मांग को जो है सुना जाए और पूरा किया जाए। बिहार में सरकार के लिए एक राहत की खबर यह है कि पीएचडी होल्डर और रिसर्च स्कॉलर का आंदोलन खत्म हो गया। 21 दिन से छात्र अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में अनशन कर रहे थे। बीती रात बिहार के राज्यपाल सैयद अता हुसनैन से 2 घंटे तक मुलाकात के बाद दोनों ही पक्षों में सहमति बन गई। राज्यपाल से मुलाकात में इस बात पर सहमति बनी है कि जिन मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा था उन पर विचार के लिए 15 दिन के अंदर कमेटी बनेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नियम में बदलाव किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अधिकतम उम्र 45 साल, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की स्थायी और नियमित नियुक्ति, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को 65 साल तक सेवा का लाभ। सरकार से जो पीएचडी की बातचीत हुई, जो मेरी 6 शर्तें थी, वो सारी शर्तें मान ली गई। सरकार छात्र हितों के लिए सुनी। हमारी सर 6 सूत्री मांगे थी, जिसमें कि बहुत ही पॉजिटिव रहा और अंततः हमारी जीत हुई। हमारी बातों को मान ली गई है।
विगत सर हम लोग 8-9 साल से अपने ही राज्य में अतिथि थे। हमारा तिथि कब निर्धारित हुई, कई मुद्दे थी, हमारी कई बातें थी। सरकार जो मान ली है वो हम लोग सरकार का सम्मान करते हुए सीएम हाउस में सीएम का अब हम लोग सम्मान करेंगे। एक तरफ बिहार में छात्रों का आंदोलन चल रहा है, इसी बीच बीपीएससी के एक अधिकारी के बयान से कल विवाद और बढ़ गया। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने छात्रों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। इस पर छात्रों ने विरोध जताया। विपक्ष ने भी सरकार को घेरा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार को निलंबित करने का निर्देश दे दिया। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो क्यों नहीं चल रहा? ये तो 70th के पीटी वाला हाल है कि यहाँ सबूत है, कोर्ट में जाकर सब दर्शाएंगे। कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार तब हो क्या जा। छात्रों के मुद्दे पर बिहार में राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि छात्रों की मांग सरकार को माननी चाहिए। पेपर लीक हम करा रहे हैं, सरकार में बैठे जो भ्रष्ट अधिकारी जो हैं या बड़ा रैकेट जो है वो लोग करा रहे हैं, तो छात्र आंदोलन में आएंगे नहीं। उनके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बार बार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, पेपर लीक हो रहा है, तो लोग आएंगे आंदोलन करने। और हुआ है, बिहार तो पेपर लीक का केंद्र बनता जा रहा है, बेरोजगारी का केंद्र बन गया है। बिहार में बताइए ना कौन सी ऐसी परीक्षा है, चाहे मैट्रिक की हो, चाहे इंटर की हो, चाहे बीपीएससी की हो, चाहे पुलिस बहाली की हो या अन्य बहाली का पेपर जो चलता है, सारे पेपर लीक होते बिहार में। आज तक किसी पे कार्रवाई नहीं की गई, तो छात्र कब तक मरता रहेगा? आईआईटी दिल्ली में एमएससी के छात्र ऋषिकेश की मौत को लेकर खूब हंगामा हो रहा है। छात्रों ने आज भी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। 22 अगस्त को छात्रों ने लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स की 6ठी मंजिल से खुदकुशी कर ली थी। छात्र ने खुदकुशी कर ली थी। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। छात्रों का आरोप है कि मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर ऋषिकेश ने अपनी जान दी। उन्हें हॉस्टल नहीं दिया गया था। आरोप यह भी है कि ऋषिकेश को रिसर्च प्रोजेक्ट भी नहीं दिया गया। छात्र अब डीन और फिजिक्स विभाग के अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मांग ये भी है कि ऋषिकेश के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। तो छात्र आईआईटी प्रबंधन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच देर रात आईआईटी डायरेक्टर ने छात्रों को ईमेल कर न्याय का भरोसा दिया। इस ईमेल में कहा गया है कि आखिर किन परिस्थितियों में छात्र ऋषिकेश ने खुदकुशी की, इसकी 2 हफ्ते में बाहरी समिति जांच करेगी। छात्र के परिवार की आर्थिक मदद करेंगे। शिकायत के निपटारे के लिए संस्थान के बाहर के विशेषज्ञ को बुलाया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। आरक्षण को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। खड़गे ने कहा कि दरवाजे के पीछे से आरक्षण खत्म करने की साजिश रची जा रही है। खड़गे ने कहा 2015 में केंद्र सरकार में लाखों पद खाली हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बंद कर रही है, जिससे आरक्षण का मौका खत्म होता जा रहा है। स्थायी नौकरी को ठेके में बदलने पर भी आरक्षण खत्म होता जा रहा है। खड़गे ने कहा है कि आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान बदलना जरूरी नहीं, आरक्षण वाली नौकरियां खत्म कर देना ही काफी है। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी एलजेपी-आर के सांसद अरुण भारती ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर सवाल उठाए हैं। अरुण भारती ने आरोप लगाया कि ब्रजेश पाठक आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, आरक्षण सुधार आंदोलन जैसे विशेष शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरुण भारती ने कहा है कि आरक्षण हमारा हक है, कोई भीख नहीं। वहीं एसडी-एसपी नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पीएम मोदी के रहते आरक्षण का हक कोई छीन नहीं सकता है। हमारे देश में ना लगातार हमेशा जो नारे हुए हैं या आंदोलन हुए हैं वो सकारात्मक हुए हैं। ये पहला बार हम लोग सुन रहे हैं कि आरक्षण हटाओ जो किसी के मिले हुए अधिकार को छीनने की बात करता है। देखिए, आरक्षण, हमारे नेता ने सही कहा, आरक्षण कोई खैरात नहीं है, कोई भीख नहीं है, ये भरपाई है। जिस मंच के पन्ने पर ही, पेज पर ये लिखा हो आरक्षण हटाओ, उसको ब्रजेश पाठक जी ने आरक्षण सुधार लिख दिया। ये शब्दों का फेर नहीं है, ये संदेश का फेर है।
और उन्होंने इस मांग को न्यायोचित कहा है। अरे आप संवैधानिक पद पर हैं और संवैधानिक पद पर रहते हुए आप किसी के अधिकार को छीनने की, आरक्षण को हटाने की बात जो करते हैं, ये कहां से न्यायोचित हो गया? भारत में देखिए, भारत में संविधान से देश चल रहा है। संविधान के दायरे में रह करके ही सबको काम करना पड़ेगा। अगर संविधान से हट के कोई कुछ करता है तो उसके लिए खतरा है। समाजवादी पार्टी के नेता हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, ये लोग झूठ बोलने का ठेका लिए हुए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले प्रदेश की जनता को इन लोगों ने गुमराह किया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। सरकार फिर बीजेपी की बन गई। मोदी जी के हाथों में संविधान सुरक्षित है, आरक्षण भी सुरक्षित है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी के महासचिव बीएल संतोष पटियाला में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और चुनावी रणनीति पर मंथन किया। बीएल संतोष ने पार्टी नेताओं से कहा कि पंजाब बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। बीएल संतोष ने किसी भी दल के गठबंधन नहीं करने का संकेत दिया। बीएल संतोष ने कहा कि बीजेपी राज्य की सभी 117 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इधर भारतीय जनता पार्टी 117 सीटा ते काम कर रही है और पार्टी ने 117 सीटा ते जनता का पूरा आशीर्वाद मिले। त्योहारों के मौसम में पहले चीनी ने लोगों की जिंदगी से मिठास छीनी और अब प्याज के दाम रुला रहे हैं। प्याज की कीमत 60 रुपए पार कर गई है। दिल्ली में 1 किलो चीनी का भाव 60 से 65 रुपए किलो हो गया है। तो प्याज की अगर बात करें तो राजधानी में 1 किलो प्याज के लिए 60 से 65 रुपए देने पड़ रहे हैं। मुंबई में चीनी की कीमत हो गई है 65 से 70 रुपए और प्याज हो गया है 60 से 70 रुपए। पटना में 65 से 70 रुपए किलो के बीच में चीनी मिल रही है और प्याज मिल रहा है 50 से 60 रुपए किलो के बीच में। और ये हाल देश के कई हिस्सों में है, यानी आम आदमी पर त्योहारी सीजन में महंगाई की दोहरी मार पड़ी है। चीनी के बाद अब प्याज की बढ़ती कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। दिल्ली के कई इलाकों में प्याज के दाम 60 रुपए के पार पहुंच गए हैं और लोग इस महंगाई की मार से परेशान हैं। दिक्कत तो बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और सैलरी बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। और यही हाल पटना का भी है, जहां प्याज ने अर्धशतक लगा दिया है और लोगों को ये भाव अब रुला रहा है। प्याज का दाम इतना नहीं बढ़ना चाहिए। सरकार से अनुरोध है कि प्याज का दाम कुछ कम करे। खाली प्याज थोड़ा है, हर चीज का दाम बढ़ गया है। अब आदमी आत्महत्या करेगा। भोपाल और लखनऊ में भी प्याज के बढ़ते दामों ने आम आदमी की जेब को हिला कर रख दिया। तो महंगाई तो इतनी हो गई है कि हद से ज्यादा, सब्जियां हर चीज बहुत रेट हो गया है। और ये कहानी देश के कई राज्यों की है, क्योंकि प्याज का औसत खुदरा भाव 40 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया है। त्योहार के सीजन में आपको अस्पताल पहुंचाने की फिराक में हैं। हम बात कर रहे हैं उन मिलावटखोरों की जो चंद पैसों के लालच में आपको नकली पनीर से लेकर जहरीली मिठाई खिलाने तक से बाज नहीं आ रहे। कहीं नकली मावा पकड़ा जा रहा है तो कहीं नकली पनीर और खोया। सोचिए कितने बड़े पैमाने पर आम आदमी को बीमार करने का खेल चल रहा है। लेकिन खाद्य विभाग त्योहार पर इतना एक्टिव दिखता है, वो बाकी पूरे साल चादर तान कर कहां सो रहा होता है। नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़, बागपत शहरों के नामों की ये फहरिस्त इससे कहीं लंबी और डराने वाली है। डराने वाली इसलिए क्योंकि जिन शहरों के नाम अभी हमने आपको बताए, यहाँ मिलावटखोरों का खेल बेधड़क तरीके से चल रहा है। रक्षाबंधन से पहले आपको बीमार करने की पक्की तैयारी हो रही है। रक्षाबंधन के मौके पर मिलावटखोर अपनी जेब भरने के फेर में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूक रहे। ये मिठाई के नाम पर बाजार में मीठा जहर बेच रहे हैं। नकली पनीर, मावा, खोया आपके किचन तक पहुंचा रहे हैं, जिसे लोग जाने अनजाने में खुद भी खा रहे हैं, अपनों को खिला भी रहे हैं। ये हाल तब है जब मिलावटखोरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता में सख्त सजा का प्रावधान है, जिसके मुताबिक खाने पीने के सामान में कोई मिलावट करता है, उसे बेचता है या बेचने के लिए देता है तो 6 महीने की जेल या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों संभव है। लेकिन सिस्टम के नाकारेपन के कारण मिलावटखोरी का ये खेल धड़ल्ले से जारी है। ग्रेटर नोएडा में जमीन के नीचे जिस पनीर को दफनाया जा रहा है, अगर ये आपकी थाली तक पहुंच जाता तो अस्पताल का लंबा चौड़ा बिल बना देता। खाद्य विभाग की टीम ने यहाँ 300 किलो पनीर नष्ट किया है। नमूनों की जांच में ये खाने लायक नहीं पाया गया था।
ये पनीर हरियाणा के मेवात से यहाँ पहुंचा था। मिलावटखोरों ने चंद पैसों के लालच में इसे खपाने की पूरी तैयारी कर ली थी। यूपी के बागपत में 455 किलोग्राम मावा और 65 किलोग्राम पनीर खाद्य विभाग ने नष्ट किया। इसकी कीमत करीब 1,57,000 रुपए थी। हमारे द्वारा अब तक मावा भट्टियों से और गाड़ियों से लगभग 455 किलोग्राम मावा को नष्ट किया है। इसी प्रकार पनीर को भी नष्ट किया है और अन्य जो अस्वच्छकर और खाद्य पदार्थ हैं उनको नष्ट किया, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 1.5 लाख है। इन तस्वीरों को देखकर आपको कहीं से लगता है मिलावटखोरों को कानून का डर है? अगर होता तो ये तस्वीर आपके सामने नहीं होती। हापुड़ में रक्षाबंधन के मौके पर मिलावटखोर 700 किलो नकली खोया खपाने की तैयारी में थे, जिसे खाद्य विभाग ने नष्ट किया। इसकी कीमत 1.75 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके से 53,600 रुपए का 265 किलोग्राम रिफाइंड ऑयल और 1.78 लाख रुपए की कीमत का 510 किलोग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर सीज किया गया। खोया, स्किम्ड मिल्क पाउडर और वनस्पति घी के 6 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। खाद्य विभाग ने रक्षाबंधन से पहले पुलिस के साथ मिलकर मेरठ में भी बड़ी कार्रवाई की। यहां 3 जगहों पर छापेमारी कर करीब 2400 किलो मिलावटी खोया बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। इसी तरह बुलंदशहर में एक डेयरी पर छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग को 2,500 लीटर दूध, 200 किलो पनीर और 150 लीटर घी का स्टॉक मिला। तीनों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। मतलब साफ है, मिलावटखोर त्योहार के इस मौके पर आपकी सेहत का बैंड बजाने की तैयारी में है। इस साल अब तक पूरे देश में 1,55,306 फूड सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 27,567 सैंपल टेस्ट में फेल हुए। मतलब 18% सैंपल फेल साबित हुए। वहीं पिछले साल 1,70,535 फूड सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 34,388 सैंपल टेस्ट में फेल हुए, यानी 20% सैंपल फेल हुए। अब जरा डॉक्टर की भी सुन लीजिए, ये नकली पनीर, मावा, खोया आपकी सेहत के लिए कितना घातक है। इनकी वजह से अपने लिवर पे असर हो सकता है, किडनी अफेक्ट हो सकता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ यूरिया एंड अदर सब्सटेंसेस। जो रिफाइंड ऑयल्स यूज किए जाते हैं उनमें सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा रहते हैं, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ता है। हमारी सेहत से खिलवाड़ करने के लिए जितना मिलावटखोर जिम्मेदार है, उतना ही जिम्मेदार वो सिस्टम है जिसकी नाक के नीचे मिलावटखोरी का ये गोरख धंधा फलता फूलता है। अगर हमारा सिस्टम दुरुस्त होता तो शायद ये तस्वीर कभी देखने को न मिलती। त्योहारी मौसम में मिलावटखोरी के खिलाफ एक्शन जारी है। यूपी के गाजियाबाद में रक्षाबंधन को लेकर खाद्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। त्योहार पर मिलावटी मिठाइयों की बिक्री और सप्लाई रोकने के लिए लगातार छापे मारे जा रहे हैं। इसी सिलसिले में विजयनगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा इलाके में खाद्य विभाग की टीम ने एक गोदाम पर बड़ी कार्रवाई की। वहां करीब 10 क्विंटल छेना का रसगुल्ला तैयार मिला, जिसे रक्षाबंधन के मौके पर गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में सप्लाई किए जाने की तैयारी थी। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन डॉक्टर रोशन जयकम के सख्त निर्देशन में कार्रवाई चल रही है। यहाँ पे भारी मात्रा में छेना रसगुल्ला बनाए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, तो इसके क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे जांच की है। लगभग 10 कुंटल छेना रसगुल्ला विनिर्मित पाया गया है, जो बहुत ही अस्वास्थ्यकर और गंदी परिस्थितियों में बनाया जा रहा था। इनके द्वारा पनीर को मैश करके उसमें स्टार्च मिलाकर और सफेद करने के लिए सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फोक्सिलेट नामक केमिकल का उपयोग किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।